हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल का जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मी ऑन द प्रीवियस लेक्चर। तो उसमें हमने सोडियम ब्रोमाइड NaBr का क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होंगे ये बताए थे, और एक प्रॉब्लम आपको दी थी कि NaCl का आपका एक्वस NaCl का एनालिसिस करके देखिए इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे। तो कुछ लोगों ने इस पे जो हमने बताया था उस बेस पे करने का प्रयास भी किया, और कुछ फोन्स हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा सर ये NaBr की तरह जैसे ब्रोमीन रिलीज हो रही थी, और जो हम क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के जो आंकड़े देखते हैं उससे क्लोरीन गैस रिलीज नहीं हो रही है। तो मैंने बोल दिया था कि नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, वास्तव में NaCl एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो एनोड पर क्लोरीन का ही इवॉल्व होती है, और वास्तव में आंकड़े क्या बता रहे हैं कि क्लोरीन इवॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ आपको बता दें कि देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है उस पर तो डिपेंड करता ही है डिस्चार्ज होना। इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है डिस्चार्ज होना आयन का किसी इलेक्ट्रोड पर, और वो फैक्टर्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है ना, कंसंट्रेशन आयन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कम कंसंट्रेशन है तो इतनी इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरा, इसके अलावा जो फैक्टर होता है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं एक तो, और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके अलावा और भी मेटल्स के इलेक्ट्रोड होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको बता दें कि जो डिस्चार्ज होने का नेचर है किसी आयन का एक्वस सॉल्यूशन में, एक्चुअली होता क्या है कि जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो कैटायंस और दो एनायंस होते हैं। तो कौन सा कैटायन पहले डिस्चार्ज होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, मतलब उसके डिस्चार्ज होने में कम पोटेंशियल की जरूरत होगी, वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। और डिस्चार्ज पोटेंशियल इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किस पर? आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, रेट ऑफ रिएक्शन। दीज आर सो मेनी फैक्टर्स ऑन विच डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनी आयन डिपेंड्स। तो सिंपली आपको बड़ा कंफ्यूजन इन आंकड़ों से हो रहा है कि हम सर कैसे इसको निकालेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। इससे सिंपली आप एग्जामिन कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होना है और किस इलेक्ट्रोड पर किसका रिडक्शन होना है। तो वो ट्रिक आप देखिए क्या है। ट्रिक फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड एंड एनोड। टू गेट द प्रोडक्ट्स एट कैथोड, कैथोड पर हमारे कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका होगा, या कैथोड पर क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसके बारे में देख लें। पहला पॉइंट ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O। जनरली ऐसा देखा गया, ये सारे फैक्टर्स को एग्जामिन करके क्या पाया गया कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O, RP का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैटायंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट, सेकंड एंड 30। दैट इज फर्स्ट ग्रुप के Na आयन, K आयन, सेकेंड ग्रुप के मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, 13 ग्रुप का है एल्यूमिनियम आयन। तो इनसे वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है। सो अगर इन आयन के रेस्पेक्ट में ये वाटर है तो वाटर के जो H आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। सो द रिडक्शन ऑफ H2O टेक प्लेस एट कैथोड विथ रेस्पेक्ट टू दीज आयंस। समझ गए ना कि अगर हमारे ये आयन के रेस्पेक्ट में वाटर है
वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो वाटर के जो एच आयंस होंगे वो इनके रेस्पेक्ट में पहले रिड्यूस हो जाएंगे। और इनकी रिडक्शन इक्वेशन क्या है वाटर की? वाटर की रिडक्शन इक्वेशन आपकी ये है 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल H2 plus 2OH आयन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2H आयन plus 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल H2 गैस। पहले वाटर आयनाइज होगा किसमें? H आयन और OH आयन में, और H आयन आपके ये इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएंगे। तो जब भी आप देखें इनके साथ सोडियम क्लोराइड और वाटर है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन, वाटर के H आयन, और Na आयन और H आयन कंपैरिजन में कौन रिड्यूस होगा? H आयन रिड्यूस हो जाएंगे। तो इन आयंस के कंपैरिजन में वाटर के H आयंस रिड्यूस हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा आंकड़ों में इससे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप ये देख के, चार्ट देख के या ये ट्रिक देख के आप समझ जाएंगे कि किसका रिडक्शन होगा, वाटर का कहां रिडक्शन होगा, कहां ऑक्सीडेशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन में हम कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, आरपी। आरपी का मतलब वही है रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी को राम प्रताप मत पढ़ लेना, ना रामपाल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O जनरली कम होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर कैटायंस, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, गोल्ड आयन, जिंक आयन, कैडमियम आयन। इन आयनों के रिडक्शन पोटेंशियल से वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, इसलिए इन आयंस के कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन नहीं होगा। सो लिखा है, सो रिडक्शन ऑफ H2O डज नॉट टेक प्लेस। ये डज नॉट समझ लेना, मतलब वाटर का रिडक्शन नहीं होगा एट कैथोड, दैट इज दीज आयंस विल रिड्यूस एट कैथोड। वाटर के कंपैरिजन में इन आयंस का रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पर। तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप के आयंस के रेस्पेक्ट में वाटर का रिडक्शन इजीली होता है, जबकि ये जो आयंस हैं इनके रेस्पेक्ट में वाटर का रिडक्शन नहीं होता है। तो ये एक तो आपका पता करने का किसका आयन का रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पर। अब बात आते हैं टू गेट द प्रोडक्ट्स एट एनोड। किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, यह पता करना है। आंकड़ों में उलझना नहीं है, आपको क्वेश्चन आ रहा है उसका जवाब देना है, ठीक है ना। आंकड़े इतने बहुत ज्यादा आप याद भी नहीं रख पाएंगे, ये सिंपल सी बात याद रख सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनाइंस। ये सारे फैक्टर्स का स्टडी करके क्या पाया गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का इन एनाइंस के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है। फ्लोराइड आयन, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा आयन का, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। OH आयन इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा इन आयनों के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनाइंस, फ्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, है ना, थायोसल्फेट, नाइट्रेट, इन आयंस के कंपैरिजन में वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। सो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। सो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, oxidation of H2O take place at cathode with respect to these ions। ये आपकी ऑक्सीडेशन इक्वेशन हो गई वाटर की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2OH आयन इक्वल O2 प्लस 2H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका हमने ये बताया था, इसमें ये इक्वेशन होगी, H आयन का जो है इस तरह से रिडक्शन होगा और यहां पर OH आयन का इस तरह से
ऑक्सीडेशन होगा अगर इन आयन के कंपैरिजन में OH आयन है, मतलब इन आयन से पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ गए होंगे? तो ये बात ध्यान रखनी है कि एनोड पर अगर इन आयनों के कंपैरिजन में OH आयन देखेंगे तो OH आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल इनके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होता है। तो इसलिए OH आयन विल ऑक्सीडाइज प्रीफरेंटली इन कंपैरिजन ऑफ दिस आयंस। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर is less than oxidation potential of chloride ion, bromide ion and iodide ion. So, in comparison of these ions, OH ion will not oxidize. अगर इन आयनों के साथ OH आयन का कंपैरिजन करें तो OH आयन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बल्कि ये आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। किसके रूप में? क्लोराइड आयन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन गैस के फॉर्म में, आयोडाइड आयन आयोडीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे एनोड पर। तो ये बात याद रखें कि अगर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आयन है तो इनके कंपैरिजन में OH आयन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बल्कि ये आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो हम इन सारे आंकड़ों में ना पढ़ें, बल्कि उनको सिंपलीफाई आप इस तरह से समझ लें तो आपको कोई भी एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट निकालने में प्रॉब्लम नहीं आनी है। एग्जांपल देखते हैं NaCl का। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब आप समझिए, एक्वस NaCl है तो इसमें क्या होंगे? Na आयन होंगे और Cl आयन होंगे। वाटर के आयनाइजेशन से क्या होंगे? H आयन होंगे और OH आयन होंगे। बात को समझना, एक्वस NaCl से क्या बना? ये दो आयन बने, वाटर में सॉल्यूशन है तो H आयन और OH आयन बन गए। अब क्या होगा? Na आयन और H आयन में, इन कैटायंस में Na आयन और H आयन के कंपैरिजन में कौन रिड्यूस होगा? Na आयन और H आयन। बताइए, इधर देखिए, हमने बताया था कि Na आयन K आयन इससे पहले H2O रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना? तो H आयन क्या करेंगे? H आयन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे किसमें? H2 गैस के फॉर्म में। बात समझ गए? या वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, या तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं या ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अब आई बात क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इनमें कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा? तो आपको बता चुके हैं कि अगर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हैं तो इनके वाटर के कंपैरिजन में ये पहले ऑक्सीडाइज होंगे। तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज किसमें हो जाएंगे? दे विल ऑक्सीडाइज इनटू क्लोरीन गैस, और बचेगा क्या? NaOH। और ये क्या होगा? NaOH जो है वो सॉल्यूशन बच जाएगा। तो ये आपका NaOH एज ए बाई प्रोडक्ट शेष बचेगा। तो इस तरह से आप इजीली एग्जामिन कर सकते हैं कि एक्वस NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 गैस रिलीज होगी किस पर? कैथोड पर। ये किस पे आएगी? एट कैथोड। हमेशा कैटाइन कैथोड पर जाता है, एनाइन एनोड पर जाता है। क्लोराइड आयन जो है वो एनाइंस हैं, ये एनोड पर क्लोरीन गैस के फॉर्म में इवॉल्व होंगे। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी किस पर? कैथोड पर। और आपका जिस सेल में हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं उसमें NaOH एज बाय प्रोडक्ट बनेगा।
तो मेरी समझ में अब बहुत अच्छी तरह आप इसको समझ गए होंगे। इस पूरे चार्ट को आप जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट और समझाएंगे। जल्दी से नोट करें। तो देखिए, ये चार्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी में ना पड़े, क्योंकि उनमें केवल एक चीज देख के प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, उसके इंटरनल रीजंस क्या हैं, कई चीजें होती हैं। तो हमेशा जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंगली जो रिएक्शन है या जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। इसलिए सिंपली हम इन चीजों को याद रख के ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट एनोड पर और कैथोड पर बनेगा और कौन सी गैस रिलीज होगी। तो अब हम NaCl का डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल में ले लेते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, एक्वस NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके कराया जा रहा है, जो इलेक्ट्रोड आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप इसको नोट कर लिया होगा और इसका 2 बार कम से कम रिवीजन करिए, लिख के देखिए। अपने आप आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। आप मल्टी रिवीजन्स करेंगे। किसी रास्ते में आप जाते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते हैं और दोबारा उस पर जाते हैं तो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अगर उस रास्ते को कई बार फॉलो करें तो कितना भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो बहुत इजी लगने लगता है। यही बात पढ़ाई के केस में है। आप अगर कई बार रिवीजन करेंगे तो बहुत कठिन चीजें भी इजी लगने लगेंगी। तो एक ही आपका फंडा है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मल्टी रिवीजन्स करिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। इस बार पेपर कुछ लेट हो सकते हैं तो इसलिए रिवीजन का टाइम काफी मिलेगा आपको। बहुत अच्छे से रिवीजन शुरू करिए, कंटिन्यूसली लगिए। हाँ, ये बात के साथ पेपर लेट होंगे, चलो बाद में शुरू करेंगे, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात आप सोचना है कि हमें अगर किसी चीज को कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयार करना है तो मल्टी रिवीजन करेंगे। रिवीजन से क्या होता है, अपने आप कुछ बातें नई समझ में आती हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कुछ हमने इलेक्ट्रोलिसिस बता दिए थे, अब हम नया है 5th है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl using inert electrode। इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम क्या यूज कर सकते हैं, हमने बताया था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्वस NaCl है इसमें क्या होगा, Na आयन होंगे और Cl आयन होंगे, ठीक है ना। वाटर में क्या होगा, H2O और H आयन, यहां H2O और OH आयन। एनोड पर क्या होगा, एट एनोड एनोड पर जाता है कौन, एनाइन। कैथोड पर जाता है केटाइन। तो क्लोराइड आयन कहां जाएंगे, एनोड पर जाएंगे। क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दो के कंपैरिजन में हमने आपको बताया था कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में पहले ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो क्लोराइड आयनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Cl आयन इक्वल Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रोड।
और वाटर का जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हालांकि आंकड़े की बात अगर देखें तो आपने देखा था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये है -1.36 वोल्ट, जबकि वाटर से ऑक्सीजन प्लस 4 एचाइन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने देखा था वो कितना आ रहा था 1.23 वोल्ट। ये इन बेसिक मीडियम होता है इतना पोटेंशियल। तो अगर देखा जाए तो पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का, क्लोराइड आयन का कम है। तो पहले ऑक्सीडाइज ये हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब हमने इलेक्ट्रोड पर देखा तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोराइड आयन होगा। तो हम इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, हमने जो अभी अभी आपको ट्रिक बताई है उससे क्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका ऑक्सीडेशन लिख देंगे। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आप लिख सकते हैं बिटवीन क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, discharge potential of chloride ion is lesser than hydroxide ion because the oxidation potential of chloride ion is greater than hydroxide ion. So it will discharge preferentially in comparison of hydroxide ion. तो ये रिएक्शन किस पर हो जाएगी, एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयन का ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एट कैथोड कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर आपके Na आयन और H आयन जाएंगे। Na आयन और H आयन के कंपैरिजन में कौन पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, बताइए, वाटर, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है Na आयन से। तो Na आयन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल Na, ये आपका है 2H आयन इक्वल O2 प्लस 2H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। और ये आपका Na है, इसका SRC कितना होता है -2.71 वोल्ट और 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल H2 गैस, इसका SRP कल हमने आपको बताया था -0.83 वोल्ट। तो ये आंकड़े आपके फेवरेबल हैं, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम टोटल रिएक्शन देखें, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर दें तो आपकी ये वाली रिएक्शन तो मतलब ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो क्या आया, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल H2 गैस प्लस 2OH आयन। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2H2O प्लस 2Cl आयन इक्वल Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH आयन। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब इस फाइनल इक्वेशन को देख के आप कंक्लूजन निकालिए। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है, कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है इसका, वो देखिए। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। पहला रिजल्ट क्या है, क्लोराइड आयनों की कंसंट्रेशन कम होगी। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, Cl आयन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज।
दूसरा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी किस पर? Cl2 गैस इवॉल्व होगी एनोड पर। तो Cl2 गैस इवॉल्व एट कैथोड। थर्ड रिजल्ट क्या निकल रहा है? H2 गैस किस पे इवॉल्व हो रही है? H2 गैस इवॉल्व हो रही है आपकी ये Cl2 गैस एनोड पर, Cl2 गैस इवॉल्व एनोड पर होगी। H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये रिजल्ट। OH आयन कंसंट्रेशन इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो देखिए फोर्थ रिजल्ट है OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज। OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? POH इसका डिक्रीज होगा, POH डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? pH इंक्रीज होगा। pH इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। सॉल्यूशन किसका कैसा होगा? बेसिक। pH किससे ज्यादा होगा? 7 से ज्यादा होगा। और लास्ट बात जो हमने बताई थी कि जो Na आयन और OH आयन है वो आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? NaOH। तो लास्ट है NaOH obtained as बाई प्रोडक्ट। तो NaOH हमारा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन रहा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहे लीजिए। अगला हम एक और इलेक्ट्रोलिसिस आपको बता देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4। देखिए आपका जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा? Cu+2 आयन बनेंगे और SO4-2 आयन बनेंगे। साथ ही साथ वाटर के क्या होंगे? H आयन होंगे और OH आयन होंगे। अब आप देखिए इसमें हमने आपको बताया है कि कॉपर आयन और आपके H आयन इन दोनों के कंपैरिजन में कौन पहले आपका ये कैटायंस हैं। तो ये कैटायंस कहां जाएंगे? कैथोड पर, और कैथोड पर जाके क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। तो किसका रिडक्शन पहले होगा आपका? बताइए, H आयंस का रिडक्शन पहले होगा या कॉपर आयन का? तो हमने आपका जो अभी अभी ट्रिक बताई थी उसमें बताया था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का है इन आयनों से कम होता है, इसलिए H आयन रिड्यूस नहीं होंगे। कौन रिड्यूस हो जाएगा? कॉपर आयन रिड्यूस हो जाएंगे। और एनोड पर क्या हो जाएगा? कॉपर आयन रिड्यूस किसमें हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल जाएंगे। और सल्फेट और इसके कंपैरिजन में क्या होगा? सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो ऑक्सीजन में ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये रिड्यूस हो गए, ये ऑक्सीडाइज हो गए। आपका H आयन और सल्फेट आयन बनेगा, ये H2SO4 बना लेंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा? ये रिएक्शन किस पे हुई? रिडक्शन किस पे होगा? बताइए, रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पर। तो ये एट कैथोड, प्लेटिनम कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा और एट एनोड ऑक्सीजन रिलीज होगी और सल्फ्यूरिक एसिड आपका एज ए बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके रिजल्ट क्या निकले आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, जैसे हमने एनोड और कैथोड की रिएक्शन जैसे हमने बताई थी उस तरह से नोट कर लीजिए। तो पहला रिजल्ट है H आयन कंसंट्रेशन
इसमें कैसी होगी रिएक्शन, पहले देख लें इसमें क्या हो जाएगी। फाइनल रिएक्शन हम आपको बताए देते हैं, 2H2O प्लस 2Cu प्लस 2 आयन इक्वल 2Cu, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस O2 प्लस 4H आयन, ये फाइनल रिएक्शन आएगी। अब इसमें पहला पॉइंट समझ लीजिए, रिजल्ट में क्या आ रहा है। पहला रिजल्ट है कि H आयन कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होगी। H आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि pH जो है वो कम होगी। pH कम होने का मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से कम होता है। तो पहला तो आपका कंक्लूजन ये निकला। दूसरा, O2 गैस कहां पर इवॉल्व होगी, O2 गैस इवॉल्व एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। अगला कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो ये सारा आपका प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपके पूछे जाते हैं, वो क्या है, कैसे निकालेंगे, ये सब आपको ये करना है। अब एक और क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम आपको हम दे रहे हैं। आपको ये करना है कि अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, पीटी ये है। लेकिन हम अब जो है प्रॉब्लम जो आपको दे रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का हम जब यूज करेंगे जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो उस समय प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे। तो एक तो आपका ये करना है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होगा, ये दो आपको प्रॉब्लम दी जा रही हैं, इनको आप सॉल्व करिए। तो ये आप आज टॉपिक पूरा हुआ, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। थैंक यू।